हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। अभी काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी शीतलहर का प्रकोप जारी है। बट मुझे अपने सभी स्टूडेंट्स से पूरी होप है कि वो लोग अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। कोई भी रजाई के अंदर दुबक कर नहीं बैठ रहा होगा कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि बिकॉज अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। राइट, बोर्ड के एग्ज़ाम हालांकि मई में है, बट उनको प्रिपरेशन तो अभी से ही करनी है। राइट, तो आज हमारे क्लास का जो टॉपिक है वीडियो का, वो है हमारे क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। और उसका जो टॉपिक है वो है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। राइट, तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो कैंडिडेट खड़ा है, जिस कैंडिडेट का नॉमिनेशन हुआ है, वो अब आप अपने बारे में लोगों को क्या करता है, बताता है। ठीक है, कि हाँ भाई, मैं इस पार्टी से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होने वाला हूं, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। वो अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग करता है। ये हम लास्ट वीडियो तक देख चुके थे। आज हम देखेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग क्या है और वोटों की काउंटिंग कैसे होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि आप सबको इसमें काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारा पूरा करंट से रिलेटेड है। जो हमारे आसपास हो रहा है, सराउंडिंग्स में हमारे होता है, इलेक्शन हमें पता है एवरी 5 years होते हैं, तो उसमें आप सबको काफी इंटरेस्ट आएगा। अभी तो आप वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं, बट जब 2024 में होंगे इलेक्शन, तो उसमें से आई थिंक आप सभी वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसमें कि वोट कौन कास्ट कर सकता है, हु कास्ट द वोट। राइट, तो वो सभी लोग वोट कास्ट कर सकते हैं जो 18 ईयर से अबव है। वो पर्सन अपने वोट को कास्ट कर सकता है, दे सकता है। राइट, एंड उसके बाद आफ्टर दैट क्या है कि और उस दिन को हम क्या बोलते हैं, और किसको उसे देना है ये भी उसे पता चल गया है कि किस पर्सन को उसे वोट देना है। तो उसे वो पता है। कैसे पता चला था? वो इलेक्शन कैंपेनिंग में जो कैंडिडेट खड़े हो रहे थे, उन्होंने बता रखा था कि हम इस पार्टी से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हैं। तो जो पर्सन वोट कास्ट कर रहा है, राइट, जो पर्सन वोट कास्ट कर रहा है, तो उसको ये पता है कि उसे किस पर्सन को क्या करना है, अपना वोट देना है। और वो पर्सन वोट देंगे जो 18 ईयर से अबव है। राइट, देन उसके बाद आता है कि जिस दिन हमारी वोटिंग होती है या पोलिंग होती है, राइट, तो उस दिन क्या होता है, सभी स्कूलों में, ऑफिस में, सब जगह क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। छुट्टी इसलिए होती है कि सभी लोग अपने वोट का यूज कर सके, अपना वोट कास्ट कर सके। राइट, एंड उस दिन को क्या कहा जाता है? द डे इज यूजुअली कॉल्ड वोटिंग और पोलिंग डे। उस दिन को हम क्या कहते हैं? या तो वोटिंग डे बोलते हैं या पोलिंग डे बोलते हैं। ये सब आप सबने देखा भी होगा, सबको पता भी होगा कि जब वोट होते हैं तो घर में डिस्कशंस होता है। अभी आप लोगों ने नहीं भी दिया है वोट, बट फिर भी डिस्कशंस अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली मेंबर्स का आप जरूर सुनते होंगे। राइट, कि पोलिंग बूथ पे जाना है। अब पोलिंग बूथ पे जाना है तो ये पोलिंग बूथ होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए क्यों बनाए जाते हैं, तो इन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, होता क्या है, देखो, जब जैसे वोट कास्ट का डे डिसाइड हो गया कि हाँ भाई इस दिन वोट पड़ेंगे, तो क्या है, सब जगह छुट्टी हो गई। अब जो लोकल स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, उनको हमारे पोलिंग बूथ तैयार किए जाते हैं। इसलिए तैयार किए जाते हैं कि सो दैट कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर स्टेट की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग हैं, तो वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो पर्सन हैं, वो उस पोलिंग बूथ में आके अपने वोट को दे सकें या अपना वोट कास्ट कर सकें। इसलिए पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं। फिर उसी में से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उसी में से हम लोग मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, वो क्या करता है कि ऑफिसर्स को बनाता है, उनको निकालता है, मतलब अपॉइंट करता है उस टाइम के लिए, इलेक्शन के टाइम पे के लिए। आप लोगों ने सुना होगा, जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब करने वाले पेरेंट्स होंगे, उनके मुंह से अक्सर करके सुना होगा जब इलेक्शन होते हैं कि हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनकर जाना है। राइट, तो वही लोग वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर बैठते हैं, जो इलेक्शन को कह रही, सॉरी, जो वोटिंग को क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। मुझे इस समय एक बहुत अच्छा वो याद आ रहा है कि मैं जब, जहां पर प्रीवियसली मैं गुजरात में थी, भुज में, तो वहां पे मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही थी, संस्कार स्कूल में,
वहां पे क्या था, उन्होंने स्कूल वालों ने, मतलब जो भी डायरेक्टर, प्रिंसिपल सर, जो भी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था कि बच्चों को सिखाने के लिए कि इलेक्शन किस तरह से होता है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पूरा स्कूल में बाकायदा इलेक्शन करवाया था। इलेक्शन करवाया, उसके लिए उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बनाए, पोलिंग बूथ भी बनाए और ईवीएम मशीन्स भी बनाई। ठीक है, जिससे कि जो बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वही हमारे आगे चलकर क्या हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर है, वही वोट कास्ट करेंगे। वोट कास्ट करने का उनको प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए। तो बहुत से जगह पर प्रैक्टिकली भी बताते हैं कि किस तरह से आप अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। राइट, अब क्या हुआ कि हमने देख लिया कि पोलिंग बूथ कौन कौन से बन गए, स्कूल से बन गए, जो लोकल स्कूल से, और गवर्नमेंट ऑफिस। राइट, अब इसके बाद क्या होता है कि सपोज दैट कि मैं गई हूं अपना वोट कास्ट करने के लिए। जब मैं अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रही हूँ, तो जो वहां पर ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, वो मेरी आइडेंटिटी देखेंगे। आइडेंटिटी क्या देखेंगे, जरूरी नहीं है कि आप जो आपका एपिक बना है आप वो लेकर जाएं। ठीक है, मतलब आपका कुछ भी, आपका आइडेंटिटी होनी चाहिए, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, वो आपके पास आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। आपके पास वो आइडेंटिटी होनी चाहिए, पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी ना होकर इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जब वो आपके आइडेंटिटी को चेक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है आप वही पर्सन है और वोट कास्ट करने जा रहे हैं, फिर वो आपको अंदर भेजते हैं। उसके बाद वहां पे जो दूसरे ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, जब आपने वोट दे दिया, ठीक है, तो क्या करते हैं, आपके फिंगर में मार्क करते हैं, वो इस तरह का कुछ मार्क करते हैं, सो दैट की पहचान रहती है कि आपने वोट दे दिया है। राइट, तो इस तरह से मार्क करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं या यहाँ पे कर देते हैं, कहीं मतलब नेल्स पे करेंगे तो शायद हट भी सकता है, तो इसलिए यहाँ पे भी वो क्या कर देते हैं, मार्क करते हैं। एग्जैक्टली जो राइट है मार्क वो यही वाला है। ठीक है, तो वो मार्क करते हैं और उसके बाद जब मार्किंग हो जाती है, मतलब मार्किंग हो गई, तो उन्होंने अपना वोट भी कास्ट कर दिया। वोट कास्ट करने के बाद उनकी ये मार्किंग होती है कि हाँ भाई इस पर्सन ने क्या कर दिया है, अपना वोट को दे दिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो वोटिंग प्रोसेस चल रहा है वोट देने का, क्या ये बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है? तो हाँ जी, बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। उसके लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के एजेंट्स जो होते हैं वो वहां पर अंदर बैठे होते हैं और उस चीज को इंश्योर करते हैं कि ये जो वोटिंग प्रोसेस हो रहा है वो बिल्कुल फेयर है, क्लीन है, इसमें कहीं भी कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं है, कहीं भी कोई फ्रॉड नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी चीटिंग जैसी चीजें नहीं है। राइट, तो अब ये सारी चीजें हमारी हो गई किसकी, पोलिंग की, कि किस तरह से आप क्या करते हैं, वोट्स करते हैं। अच्छा चलो, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने क्या किया कि फेयर तरीके से हो गया, सब कुछ हो गया, अब वोट की काउंटिंग कैसे होगी। ठीक है, तो अभी भी वो बताते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि आप वोट कास्ट किस तरह से करते हैं, हाउ दे कास्ट द वोट। आप किस तरह से अपने वोट को कास्ट करेंगे। पहले के टाइम पे क्या होता था, बैलेट पेपर होते थे। बैलेट पेपर में क्या होता था, मतलब एक तरह का पेपर है, ये पूरा समझ लीजिए A4 साइज का पेपर है। राइट, उसमें वन साइड में कैंडिडेट्स के नाम लिखे हैं एंड उसके ही जस्ट सामने क्या लिखे, उनके सिंबल्स बने होते थे। ठीक है, और फिर क्या होता था, जो इलेक्शन देने वो सॉरी वोट कास्ट करने जाता था उसको वो देखता था कि सपोज दैट, ऐसे मैं बता देती हूँ आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वैसे बैलेट पेपर अब यूज होता नहीं है, बट फिर भी मैं इस तरह से बता दे रही हूँ। सपोज दैट ये आपका क्या है, बैलेट पेपर है। राइट, यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम है जो भी होगा, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी खड़े हैं, और यहाँ पे इसी के आगे इनके सिंबल्स हैं। अब अगर आपको वोट कास्ट करना है तो यहाँ पर आप अपना मार्क करते हैं और ये जो बैलेट पेपर है इसको ऐसे ही फोल्ड करते हैं सो दैट जहां पे हमने मार्क किया है वो उसी कैंडिडेट के नाम के ऊपर आ जाए। तो ये बैलेट पेपर होते थे। राइट, अब लेकिन क्या हुआ है, बैलेट पेपर की जगह किसने ले ली है, ईवीएम मशीन ने ले ली है। बैलेट पेपर अब खत्म हो गए भाई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है हमारी बहुत सारी चीजें भी चेंज होती जा रही हैं। तो अब बैलेट पेपर की जगह क्या ले लिया है, ईवीएम मशीन ने ले लिया। ईवीएम मशीन में क्या होता है, इसमें भी एक मतलब एक छोटा सा वो होता है, इंस्ट्रूमेंट टाइप से होता है, मतलब जस्ट लाइक इतना छोटा सा बॉक्स टाइप से होता है। उसमें क्या होता है, सभी कैंडिडेट्स के नेम्स होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं। जैसे हम इसमें मार्क करते हैं वहां पर हमें क्या करना होता है, बटन को प्रेस करना होता है।
सारी बटन्स नहीं प्रेस करेंगे, जिस कैंडिडेट को हमें वोट कास्ट करना है उसका हमें क्या करना होता है, बटन को प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे हमने ईवीएम मशीन में क्या किया है, वोट अपना दे दिया है। अब क्या होता है, इसके बाद हमने दे दिया वोट सब हो गया, अब वोट की काउंटिंग होनी है। काउंटिंग कैसे होगी, ईवीएम मशीन है, तो ईवीएम मशीन में काउंटिंग के लिए क्या सिस्टम होगा, तो क्या होता है, उसी दिन सारी जितने भी कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, जहां जहां पे इलेक्शन पूरे उसमें होते हैं, तो वहां वहां से क्या होती है, सारी ईवीएम मशीन एक जगह इकट्ठा कर ली जाती है। ठीक है, एक जगह इकट्ठा हो गई, उसके बाद क्या होता है, उसमें डिजिटल प्रोसेस होता है वोटों को काउंट करने का, और देखते जाते हैं पर्सन कि हाँ भाई इसको इतने, इस पार्टी को इतने मिले हैं वोट, इस पार्टी को इतने मिले हैं, और फिर वो उसके बाद वोट क्या हो जाते हैं, काउंट हो जाते हैं, और उसके बाद टेलीविजन और रेडियो पर हमारे सामने क्या आ जाते हैं, न्यूज़पेपर पे पूरा रिजल्ट आउट हो जाता है कि कौन सी पार्टी कितने वोट से जीती है, विनर है। राइट, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या था कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में कैंडिडेट जो होता है वो कैसे खड़ा होता है, उसका नॉमिनेशन कैसे होता है, फिर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारे यहाँ, उसमें से कितनी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, फिर वहां पे जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या वो अपना जो नॉमिनेशन करता है कैंडिडेट वो बताता है। उसके बाद क्या होता है कि वोटर लिस्ट तैयार होती है, वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद में इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, और इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद में हमारा पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है। यहां तक आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। राइट, अब ये क्लियर है, तो अब हम जो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे इंडिया में इलेक्शन सिस्टम जो है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक है, कैसा है, वो हम देखेंगे अपने इंडिया के एस्पेक्ट में। राइट, तो आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।